औरंगजेब क्रूरता के वो 10 पन्ने। मुगल इतिहास का सबसे क्रूर शासक। सबसे क्रूर और आतंकी शासक जो है वो औरंगजेब को ही माना जाता है, जिसकी वजह से है ज्ञानवापी का विवाद। जिसने काशी की आत्मा को पहुंचाई जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की जड़। मथुरा से कृष्ण का नाम मिटाने का षड्यंत्र रचा। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, यहाँ आया बड़ा प्रसन्न हुआ उसके खंडरों को देख करके, और मस्जिद जल्दी बन रही थी तो सबको बड़ा पसंद। मथुरा को उसने इस्लामाबाद घोषित किया। काशी से मथुरा तक अत्याचारों के निशान। हिंदुओं की आस्था पर हथौड़ा चलाने वाला बादशाह। जजिया कर जो है वो औरंगजेब के काल में पुनः 1679 में लगा दिया गया था। हिंदुओं से नफरत करने वाला मुगल शासक। ऐसे अत्याचारी के नाम पर सड़क क्यों? हिंदुवादी संगठन तो ये बातचीत उठा रहे हैं और ये मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि औरंगजेब का नाम देश के इतिहास से हटा देना चाहिए। ऐसे विध्वंसकारी का संरक्षण क्यों? काशी और मथुरा, देश के इन दो बड़े धार्मिक स्थलों का विवाद कोर्ट में है। काशी और मथुरा दोनों जगहों पर विवाद सिर्फ एक है कि पहले जहां मंदिर था उसे तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई। इतिहास की किताबों में, दस्तावेजों में काशी और मथुरा के खलनायक का जिक्र है। वो नाम है औरंगजेब का। काशी मथुरा की नहीं बल्कि औरंगजेब के ऐसे कई और अत्याचारों के पन्ने इतिहास निकाल कर आपके सामने रखेंगे। देखिए हिंदू धर्म से नफरत करने वाले क्रूर मुगल बादशाह के अत्याचारों की दास्तान। देश में इन दिनों काशी और मथुरा को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। इन दोनों ही जगहों पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया जाता है और इसके कुछ प्रमाण भी आते हैं। काशी हो या मथुरा, इन मंदिरों के विध्वंस का जिम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स है और वो नाम है औरंगजेब का। औरंगजेब मुगल इतिहास का वो क्रूर शासक जिसने दिल्ली से बैठकर हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन उसकी मंशा राज करने से ज्यादा हिंदू धर्म को खत्म करने की थी। औरंगजेब मुगल वंश का छठा बादशाह था। वो एक कट्टरपंथी मुसलमान था। कट्टरपंथ उस पर इस हद तक हावी था कि वो दूसरे धर्म से नफरत करता और दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करने से नहीं हिचकता। औरंगजेब को उसकी प्रजा कठोर शासक के रूप में देखती थी। औरंगजेब क्रूर मुगल शासक बाबर के ही खानदान से था। शायद उसके खून में क्रूरता थी। छठवां मुगल बादशाह और शायद इतिहास का सबसे क्रूरतम शासक आलमगीर औरंगजेब, जिसकी गिनती अत्याचारी और अनाचार शासकों के रूप में की जाती है। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का मसला हो, हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाएं हो या फिर धर्मांतरण के तमाम किस्से औरंगजेब से जुड़े हुए हैं। साल 1669 में औरंगजेब को हिंदुस्तान के शासक बने 12 साल हो चुके थे। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब एक आदेश जारी करता है। इस आदेश में लिखा होता है, मूर्ति पूजा करने वालों के सारे मंदिर और स्कूल ध्वस्त कर दिए जाएं और उनके धार्मिक शिक्षाओं और क्रियाकलापों को बंद किया जाए। मुगल बादशाह के इसी फरमान के बाद काशी और मथुरा में मंदिरों को तोड़ने का काम शुरू किया गया। सिर्फ मंदिर तोड़ना ही नहीं, बल्कि औरंगजेब का मकसद था कि वो हिंदू धर्म के लोगों को कमजोर दिखाए और इसके लिए उसने मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनवाई। औरंगजेब ने काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को इस तरीके से बनवाया ताकि मस्जिद की चौथी दीवार मंदिर की दीवार हो, जिन्हें देखकर हिंदू धर्म के लोग शर्म महसूस करें। औरंगजेब के बारे में सबसे पहली लाइन आती है कि वह दारुल हर्ब से भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। तो ये सारी चीजें हैं जो औरंगजेब चाहता था कि कट्टर रूप से वो इन सारे लोगों को इस्लामीकरण करा दे और यहाँ पर इस्लामिक राज्य की स्थापना करे। दावा किया जाता है कि मथुरा में सन 1669 में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर तोड़वाने के बाद औरंगजेब उस जगह पहुंचा और टूटा हुआ मंदिर देखकर खूब मुस्कुरा रहा था। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, यहाँ आया
उसके खंडरों को देख करके और मस्जिद जल्दी बन गई थी, तो सबको बड़ा पसंद। मथुरा को उसने इस्लामाबाद घोषित किए। मंदिर तोड़े जाने से भी औरंगजेब को चैन नहीं था। उसने जनवरी 1670 में एक आदेश दिया था। उस आदेश में साफ लिखा था कि मथुरा के मंदिरों से जो भी मूर्तियां निकले उन्हें आगरा के लाल किले में बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया जाए। औरंगजेब का वो फरमान उर्दू में आज भी मौजूद है और दावा किया जाता है कि वो मथुरा के मंदिरों से निकले विग्रह आज भी लाल किले में लगे हुए हैं। तो यहाँ के जो विग्रह थे ठाकुर केशव देव जी महाराज, उनको औरंगजेब आगरा ले गया और आगरा में लाल किले में एक छोटी बेगम की मस्जिद है, उसकी सीढ़ियों में वो विग्रह को लगा दिया था, जो आज भी लगी। और औरंगजेब ने इन विग्रहों को वहाँ सीढ़ियों में लगाया था, उनके पैरों से वो शाही खानदान के लोग चढ़ते उतरते थे, कलंकित करने के लिए हिंदू धर्म को इसलिए औरंगजेब की मंशा थी कि भारत को इस्लामिक देश बना दिया जाए और इसके लिए उसने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किया। राजस्थान के बीकानेर के राष्ट्र अभिलेखागार में 16वीं सदी में लिखे गए औरंगजेब का फरमान आज भी सुरक्षित है। 8 अप्रैल 1667 को जारी एक फरमान के मुताबिक औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने खुद ही अपना नाम आलमगीर रख दिया, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। उस पर हिंदुस्तान को जीतने की सनक थी, तो अपने धर्म इस्लाम के प्रति कट्टर था। दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने जबरन हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया था। जो हिंदू इस्लाम कबूल नहीं करता था उसकी हत्या करवा दी जाती। उसने ये ऑप्शन भी रखा कि अगर आपको जजिया कर नहीं लगाना है, अगर आपको जजिया कर नहीं देना है, तो आपके पास बहुत सामान्य सा एक साधारण सा रास्ता आपके सामने है कि आप इस्लाम धर्म ग्रहण कर लीजिए, आपको जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। और जिन लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया जजिया कर न देने के उसमें, तो उसने जो है वो उन लोगों ने जब इस्लाम धर्म ग्रहण किया तो उनके लिए बड़ा जलसे का आयोजन किया जाता था, उनके लिए जुलूस निकाला जाता था, उनको पूरे शहर में घुमाया जाता था कि देखो इन्होंने जो है वो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। हिंदुओं से नफरत के कारण औरंगजेब ने एक और कुदरती फरमान जारी किया था। उस फरमान के मुताबिक हिंदुओं से जजिया कर वसूला जाता था। जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक टैक्स था। जजिया अदा करने के बाद हिंदू और गैर मुस्लिम धर्म के लोग अपने धर्म का पालन कर सकते थे। अकबर ने 1579 में जजिया खत्म कर दिया था, लेकिन उसके भरपूर औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। जजिया कर जो है वो औरंगजेब के काल में पुनः 1679 में लगा दिया गया था, जबकि कर जो है वो अकबर के काल में अकबर ने उसको समाप्त कर दिया था। और उसका कारण भी यही था क्योंकि वह हिंदुओं पर अधिक से अधिक अत्याचार करना चाहता था, तो ऐसा कर जो कि सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था, जो गैर इस्लामिक लोग थे उनसे लिया जाता था। औरंगजेब की क्रूरता की और भी कई दास्तान हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आगे बताएंगे कि कैसे औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को बंदी बनाने की कोशिश की थी और क्यों औरंगजेब ने अपने ही भाइयों की हत्या करवा दी। तो औरंगजेब कितना क्रूर शासक है, ये आपको इतिहास के पन्नों से पता चल गया होगा। आपने राणा संगा का नाम भी जरूर सुना होगा। आपको दोनों शासकों के अंतर अब हम बताते हैं। देखिए, राणा संगा ने मुगल आक्रमणकारी के खिलाफ राजपूतों को एकजुट किया, जबकि औरंगजेब हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला शासक था। अत्याचार करने वाला एक शासक था। राणा संगा ने इब्राहिम लोधी, खिलजी और बाबर से युद्ध जीता, जबकि औरंगजेब ने काशी मथुरा के मंदिरों को तोड़वाया। और देखिए, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव और एक हाथ नहीं होने के बावजूद मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा। जबकि औरंगजेब ने हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर जजिया कर लगाया। राणा सांगा ने अपने शासन के दौरान मेवाड़ को सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बना दिया था, जबकि औरंगजेब ने हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया और नतीजा सब देखा है। राणा सांगा की समाधि राजस्थान के दौसा में बनी, जो वीरान है, जबकि औरंगजेब की कब्रगाह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनी है, जिसका संरक्षण किया जाता है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि एक महान शासक और एक आतंकी चरित्र वाले शासक के साथ देश में क्या फर्क किया जाता है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके लुटेंस जोन की इस सड़क का नाम है औरंगजेब। वही औरंगजेब जिसके नाम के चर्चे इन दिनों देश में हुए हैं। काशी मथुरा का खलनायक औरंगजेब, उसी के नाम पर देश की राजधानी की सड़क है। आखिर औरंगजेब ने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया था कि राजधानी दिल्ली में उसके नाम की सड़क बनाई गई। दिल्ली में भी औरंगजेब लेन है,
जिसके नाम को हटाने के लेकर कल कुछ हिंदूवादी संगठन यहाँ पर आए और इस औरंगजेब लेन के स्टिकर के ऊपर बाबा विश्वनाथ मार्ग का स्टिकर चिपकाया। हालांकि पुलिस मौके पर थी, पुलिस ने उस स्टिकर को तुरंत हटाया और जो लोग ऐसा करने आए तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। अगर दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में एक औरंगजेब रोड की हुआ करती थी और ये वही रोड है जिसका नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया। हालांकि जिस रोड का नाम तो पहले ही चेंज कर दिया गया था, लेकिन इस रोड से जुड़ी हुई जो औरंगजेब लेन है, अब इसको हटाने को लेकर भी लगातार यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। पिछले कई सालों से औरंगजेब रोड का नाम बदलने की मांग उठ रही है, लेकिन इस रोड का नाम बदलने पर सरकार या प्रशासन ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। देश को महान और क्रूर आक्रांता के बीच का फर्क दिखा दिया। राजस्थान की माटी के महान योद्धा राणा सांगा, जिनसे बाबर भी खौफ खाता था, जिन्होंने शरीर पर 80 घाव, एक हाथ नहीं होने के बावजूद मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने मेवाड़ को देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनाया था। उस महान सम्राट की समाधि का हाल देखिए। राजस्थान के दौसा में रेलवे ट्रैक के किनारे राणा सांगा की समाधि वीरान है। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, मंदिर नष्ट किए, उसकी कब्रगाह देखिए। संगमरमर पर लगी हुई समाधि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इस कब्रगाह का संरक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। राणा सांगा जैसे महान सम्राट की समाधि वीरान, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं जाता, न ही सरकार या प्रशासन ने इसे संरक्षित किया। वहीं क्रूर मुगल शासक की समाधि का खास ख्याल रखा जाता है। अत्याचारी को संरक्षण और महान शासक की उपेक्षा क्यों? जो लोग ये भूल गए हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर किस तरह का जुल्म किया था, उन्हें इतिहास के पन्ने पलटकर औरंगजेब के अत्याचार के कुछ और किस्से जानने चाहिए। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को भी कैद कर दिया था। जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए उनके महल में आए थे तो औरंगजेब ने उन्हें अपनी बादशाहत मानने का आदेश दिया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने इससे साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर दिया। औरंगजेब शिवाजी की हत्या भी करवाना चाहता था, लेकिन शिवाजी महाराज औरंगजेब के चंगुल से बच निकलने में कामयाब हो गए। इसे सलामत खान की हवेली में रखा जाए। आगरा के लाल किले में औरंगजेब से जुड़े इतिहास के कई पन्ने दर्ज हैं और वहाँ औरंगजेब के जुल्म की कई कहानियां आज भी मिल जाती हैं। इतिहास ने जो नाइंसाफी की है, इतिहास में जो अन्याय हुआ है, उन्हें सुधारने की कोशिश क्या वर्तमान में की नहीं जा सकती? ऐसे पूरे देश भर के मांग उठने लगी है। उस मांग उठने के पीछे बड़ी वजह ये है कि जब ज्ञानव्यापी मस्जिद का मसला आता है तो उसके पीछे औरंगजेब होता है। जब शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा मसला सामने आता है जिसके बगल में श्री कृष्ण जन्मभूमि है तो उसके पीछे औरंगजेब होता है। ऐसे तमाम स्ट्रक्चर, ऐसे तमाम हिंदू सनातन परंपराओं से जुड़ी हुई जगह जिन्हें विध्वंस किया गया, जिन्हें तोड़ा गया, उसके पीछे औरंगजेब एक बड़ी शख्सियत के रूप में सामने आता है, जो औरंगजेब को एक सम्मान का दर्जा देते हुए उसके नाम पर रोड कर दिए गए हैं। क्या उन्हें वापस लेने की जरूरत है? उनका नाम बदलने की जरूरत है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज 100% तो नहीं हो सकती है। जितना सुधार हो सकता है उतना सुधार किया जा सकता है। औरंगजेब तो अपने परिवार का भी सगा नहीं था। उसने सत्ता के लालच में अपने पिता शाहजहां को 7.5 साल तक कैद रखा और इसी कैद में शाहजहां की मौत हो गई। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की भी हत्या करवा दी थी। दारा शिकोह को जब वो उत्तराधिकार के युद्ध के बाद जब कैद कर लेता है तो कैद करने के बाद भी उसको जो है वो दिल्ली की सड़कों पे घुमाया जाता है कि देखो तुम लोग जिसको बहुत मानते थे उसकी आज क्या स्थिति है, और उसको बिल्कुल गंदे कपड़े पहनाकर चेहरे पर तारीफ पोतकर उसको गधे पर बैठा के जो है वो पूरी दिल्ली में घुमाया जाता है। और बाद में उसकी हत्या करने के बाद भी उसके शव को भी जो है वो औरंगजेब ने पूरे शहर में जो है वो घुमाया और लोगों को ये बताया कि देखो जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, जिसको तुम लोग मेरी जगह बादशाह बनाना चाहते थे, आज उसकी ये स्थिति है कि मरने से पहले भी उसकी बहुत बुरी स्थिति थी और मरने के बाद भी उसकी लाश को जो है वो पूरे जनता के सामने उसको प्रदर्शित किया गया। मुगल शासक औरंगजेब को इतिहास के पन्नों में क्रूर शासक का दर्जा दिया जाता है और उसी क्रूरता का प्रमाण आज काशी और मथुरा में दिखता है। आगरा से मनीष यादव और वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।